राधे राधे। मैं हूँ देवव्रत और आज मैं हूँ वृंदावन में। पीछे मेरे यमुना जी बह रही हैं। केसी घाट पर हम खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इसी घाट पर रोज यमुना जी की आरती होती है। सभी श्रद्धालु भक्तजन यहीं यमुना महारानी की आरती सभी करते हैं। तो केसी घाट पर खड़े हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी दैत्य का वध किया था, जो घोड़े के रूप में आया था। और केसी दैत्य का वध करने के बाद ही भगवान का एक नाम पड़ा था केशव। अच्युतम केशवम माधवम कृष्ण गोविंदम। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम केशव पड़ा था। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के एक चरित्र, एक लीला के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला करी। कैसी लीला करी कि उस लीला के चक्कर में ब्रह्मा जी भी फंस गए। कैसी लीला थी? भगवान श्री कृष्ण ग्वाल मंडली के संग बछड़ा चरावे के ताई वन में जाते थे। और वन में जाकर सभी गोप ग्वाल अपने अपने घर से जो छाक लेके आते थे, जो भी कुछ भोजन पानी बांध के लाते थे, सभी अपनी अपनी छाक बिछाकर सभी मजे से खाते थे। भगवान श्री कृष्ण सबकी छाक खाते थे। एक ग्वाल था मनसुखा। मनसुखा कुछ नहीं लाता था। तो ठाकुर जी ने पकड़ लिया मनसुखा को। मनसुखा तू क्यों नहीं लाता अपने घर से अपनी मैया के ताई कुछ? हम हमारी छाक खामत रहेगो, हमारे संग भोजन करेगो, तू अपने घट्टे को छुलावेगो। मनसुखा को लग गई बुरी। मनसुखा दूसरे दिन पहुंचा मैया के पास। मैया से लड़ मरा, मैया मैं बछड़ा चरावे के ताई नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा? जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तू मोकू कछु ऐसो नहीं देवेगी स्वादिष्ट खावे के ताई, जब जाकू मैं सबरे गोप ग्वालन को जरा जरा के खा सकूं। सबरे गोप ग्वाल जाते ईर्षा करें, ऐसी कोई चीज मोकू तू बना के दे। मैया बोली हम गरीब ब्राह्मण तो को कहा दूं मैं ऐसी, अब क्या करे ये नहीं जा रहा। तो मैया बोली सुन, ऐसा पुरानो गुड़ रखो हमारे यहाँ, तो वह पुराने गुड़ को तू अपनी दुपट्टा में बांध के ले जा और वाकू सबको दिखाइयो मत। वाकू तू खा लियो तो तेरा मन रह जावोगो और सब गोप ग्वालन को तू चढ़ा सकेगो। लेकिन सुन, पुराना गुड़ है, ये चबे ते ना चबे। जाकू ठाकुर जी को मत खिलाई दियो, लाला को मत खिलाई दियो। तब वो मनसुखा पुराने गुड़ को बांध के दुपट्टा में लायो। दूसरे दिन ठाकुर जी बैठे, अपनी अपनी छाक खोल ली सबरे गोप ग्वालन ने। मनसुखा तब ठाकुर जी बोले मनसुखा आज कछु लायो कि ना लायो? आजू हमारी में ते खावेगो। मनसुखा बोला मैं आज बड़ी जोर की चीज लाया हूँ, ऐसी चीज लाया हूँ कि जा अकेली चीज में रबड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन सबको स्वाद आवे है। बड़ी जोर की चीज है, मैया ने आज बड़ी जोर की चीज दी है। अब लाला भगवान बोले कि तू हमें नहीं खवावेगो, हम तो खाएंगे तेरे संग, तू कल तक हमारे संग खावे हो, आज स्वादिष्ट चीज ले आया तो खुद ही अकेला अकेला खा रहे हो। मनसुखा बोला मैं काऊ नहीं खवाऊंगा। तो मनसुखा ने कहा करे हो अपने दुपट्टा में तो वो गुड़ खोलो और अपने मुंह में रख लियो। अब मुंह में जो रख के अब चबे तो है ना चुके पुराना गुड़। अब मनसुखा बोले कि लाला बड़ा स्वाद आ रहा है, हम तो रबड़ी को, रसगुल्ला को बड़ा स्वाद आ रहा है, जलेबी को बड़ा स्वाद आ रहा है। अब भगवान देख रहे हैं, दुष्ट तू कल तक हमारे संग खावे हो, आज कोई अच्छी चीज मिलेगी तो किलो किलो खा रहे हो। भगवान पीछे दौड़े। अब 5 वर्ष की ठाकुर जी की उम्र है। मनसुखा के पीछे दौड़े, मनसुखा आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। मनसुखा को दबोच लियो भगवान ने, नीचे डाल लियो और छाती पे बैठ के दोनों घुटने मनसुखा के हाथन पर रख के भगवान श्री कृष्ण ने जो मनसुखा खूब जोर लगावे, लेकिन गुड़ का टूटे, दांत टूट जावे पुराना गुड़। अब वहां को गुड़ नहीं टूटे। भगवान ने बाके मुंह में दोनों उंगली डाल के गुड़ निकाल लियो। बोले तू अकेलो अकेलो स्वाद ले रहे हो, और ठाकुर जी ने अपने मुंह में डाल लियो। अब ये लीला ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखी ऐसी लीला, उच्छिष्ट भोजन कर रहा है भैया, इसको हम सत्य सत्य कह के इसकी वेद स्तुति कर रहे थे। चारों ब्रह्मा ने चारों वेद पलट मारे कि ऐसा कौन सा ब्रह्म जो उच्छिष्ट खा रहे हो है, अब तो कुछ प्रभाव जानना चाहिए। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराते थे वो बछड़े भगवान श्री कृष्ण के चुरा लिए। बछड़ों को ढूंढने गोपवाल गए तो गोपवालों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से ग्वाल बन गए और अपनी योग माया से ही बछड़े बन गए। अब तो जहाँ गोकुल में, जहाँ वृंदावन में एक ठाकुर जी के आयवे के कारण इतना आनंद है जावे हो, वहाँ सब ग्वाल और सब बछड़े ही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वहाँ कितना आनंद होगा, उस गोकुल, उस वृंदावन में कितना आनंद होगा, जहाँ पर सब घर में भगवान श्री कृष्ण हैं और हर बछड़े के रूप में भगवान कृष्ण हैं। 1 साल बीत गई। ब्रह्मा जी के यहाँ समय थोड़ा सा अलग अंतर से चलता है। भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ कैसा समय चलता है, ब्रह्मा जी के एक कमल में अगर सुई से हम उसके छेद करें तो इसको कहते हैं त्रुटि।
इस एक त्रुटि में हमारे यहाँ इस धरती पर 1 वर्ष बीत जाता है। ब्रह्मा जी की एक त्रुटि और हमारा 1 वर्ष, तो इतना समय डिफरेंस होता है। इसमें मैं 2-3 चीजें और कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुने, और इसको इसलिए सुने क्योंकि हमारे धर्म को हमने कपोल कल्पना समझ लेते हैं, तो नहीं, इसमें बड़ा रहस्य है। ब्रह्मा जी का समय अलग है, देवताओं का समय अलग है, और हमारी धरती का समय अलग है। ये हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र हजारों साल से ये कहते आ रहे हैं कि स्वर्ग का 1 दिन हमारी 1 वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की एक त्रुटि हमारा 1 वर्ष के बराबर होती है। तो हम समय अलग अलग लोक में अलग अलग समय होता है, लेकिन हमारी कोई मानता नहीं था। हम तो अंग्रेज लोग हम पे हंसते थे, विधर्मी लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज से 50-60 वर्ष पूर्व एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी? उसने ये बताया पहली बार कि 4th डायमेंशन होती है। किसकी होती है? टाइम की होती है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि समय कैसा है? समय एक नदी के बहाव की तरह है। नदी के बहाव की तरह मतलब नदी कहीं कहीं तेज होती है और कहीं कहीं धीमी हो जाती है। ऐसे ही समय कहीं तेज होता है और कहीं धीमा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम जिस धरती पर हैं, अगर हम मंगल ग्रह पे चले जाएं तो कोई और समय होगा, अगर हम बृहस्पति पे चले जाएं तो कोई और समय होगा, और ब्लैक होल पर चले जाएं तो ब्लैक होल पर आपका 1 वर्ष और यहाँ के 2 वर्ष बीत गए होंगे। ये स्टीफन हॉकिंस और एल्बर्ट आइंस्टाइन सब लोगों ने बताया है। आप कहोगे साहब इसका लाइव प्रूफ क्या है? लाइव प्रूफ है इसका, जो हमारी सैटेलाइट घूम रही है इस धरती के चारों तरफ, जिनसे ये पूरा जीवन चल रहा है। यहाँ इस धरती पर फोन से लेकर बैंकिंग से लेकर, सैटेलाइट नहीं होंगी तो सब तहस नहस हो जाएगा। सैटेलाइट में क्या होता है? एक एटॉमिक वॉच लगी हुई है, एक एटॉमिक घड़ी लगी है, जो बड़ा नैनो सेकंड्स में आपको टाइम बताती है। ऐसी घड़ी है, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि उस घड़ी को रोजाना रीसेट करना पड़ता है, रोजाना टाइम उसका सेट करना पड़ता है। उसका टाइम रोज गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़बड़ा जाता है? क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर जो ऊपर सैटेलाइट है उसका समय और हमारा समय अलग है। अगर हम रोज रीसेट न करें सैटेलाइट का उस एटॉमिक समय को, तो क्या होगा? सैटेलाइट 30 किलोमीटर तक पीछे पिछड़ जाएगी। सैटेलाइट 30 किलोमीटर तक पीछे पिछड़ जाएगी। इस वजह से रोज उसको रीसेट करना पड़ता है। मतलब जो हम हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात कही थी वो आज विज्ञान कह रहा है। स्टीफन हॉकिंस ने इसमें बहुत अच्छे से पूरा टाइम की थ्योरी को समझा। इसने पूरी बुक भी लिखी है टाइम थ्योरी के ऊपर। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक आज समय के ऊपर, टाइम थ्योरी के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र बहुत समय पहले ये सब बता चुके हैं कि हर अलग अलग लोक में अलग अलग समय होता है। तो ब्रह्मा जी का समय त्रुटि के बराबर यहाँ पर 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी बोले देखें तो सही जाकर कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसी लीला कर रहे हैं। अब तो सारे गोपवाल तो मैं ले आया, क्या रो रहे हैं बैठकर, क्या कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब ऊपर से नीचे आए तो देखा चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल और बछड़े हैं वो बड़े आनंद में, बड़ा ही आनंद मना रहे हैं। ब्रह्मा जी एकदम से समझ गए कि गड़बड़ हो गई। जिन गोप ग्वालों बछड़ों को मैं ले गया था वो तो सब यहीं पर मुझे दिख रहे हैं। लगता है कि मैंने परब्रह्म का कुछ अपमान कर दिया। लगता है सच में मैंने ठाकुर जी के साथ कुछ अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी एकदम से चकरा गए। अब ब्रह्मा जी अपने लोक को लौटे तो उससे पहले ठाकुर जी पहुंच गए वहां पर। अब ठाकुर जी ब्रह्मा जी बनकर पहुंच गए। अब ठाकुर जी ब्रह्मा जी बनकर पहुंच गए। जो द्वारपाल थे दोनों ब्रह्मा जी के, उनको पकड़ा, सुनो इधर आओ। और ब्रह्मा जी बनकर आए ठाकुर जी। उन द्वारपालों से बोले सुनो, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, और नकली ब्रह्मा अगर तुमको मिल जाए तो ढंग से खातिरदारी उनकी कर दी हो। अब जो द्वारपाल थे बोले कि हम तो चिंता मत करो, ढंग से खातिरदारी कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो भगवान तो श्री कृष्ण तो भीतर चले गए, जो असली ब्रह्मा थे वो आ गए। अब दोनों द्वारपालों ने असली ब्रह्मा को पकड़ लियो। अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? अब असली ब्रह्मा को नहीं पहचान पाए। अब ब्रह्मा जी को रोक लियो। ब्रह्मा जी बोले कि शायद पीछे थे ना, भांग तो ना खा ली, भांग को गोला तो अफीम तो ना खा ली नहीं। अब ब्रह्मा जी को पकड़ लियो, दोनों लटक गए ब्रह्मा जी की दाढ़ी से। तब भगवान श्री कृष्ण अंदर से निकल कर आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा, इस अनंत सृष्टि में, इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा मेरी एक पलक के झपकाने से पैदा और नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। आप सभी से यही निवेदन है कि अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करो और ठाकुर जी की भक्ति करो जैसी बन सके आपसे। निश्चल भक्ति भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ अच्छा लगे हो या वीडियो में तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
और भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे लीलाओं में वैज्ञानिकता हम आप सभी को सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे।